जय हिंद दोस्तों, संजू विथ स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज मैं कला एवं संस्कृति का एक टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि टॉपिक नंबर 3 होगा। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो। चलिए शुरू करते हैं। फिल्म लगान के गीतकार कौन है? तो फिल्म लगान के गीतकार कौन है? तो यहाँ जावेद अख्तर है। ठीक है, नेक्स्ट। हिंदी साहित्य में सुकुमार कवि के नाम से जाने जाते हैं। तो सुकुमार कवि के नाम से कौन जाने जाते हैं? यह सुमित्रा नंदन पंत जाने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। तमसो माँ ज्योतिर्गमय यह पंक्ति कहाँ से ली गई? तो तमसो माँ ज्योतिर्गमय यह पंक्ति ली गई ऋग्वेद से ली गई। ठीक है, नेक्स्ट। कोणार्क किस लिए प्रसिद्ध है? तो कोणार्क किस लिए प्रसिद्ध है? सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट। बालू की भव्य आकृति निर्माण में निम्न में से कौन प्रसिद्ध है? तो निम्न में से कौन प्रसिद्ध है? सूरदर्शन पटनायक प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट। कुचिपुड़ी नृत्य का प्रारंभ कहाँ हुआ? कुचिपुड़ी नृत्य का प्रारंभ कहाँ हुआ? यह हुआ आंध्र प्रदेश में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट। भारत का राष्ट्रीय पुष्प निम्नलिखित है। तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो कमल है। कौन है? कमल है राष्ट्रीय पुष्प। नेक्स्ट। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट। किस भारतीय भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या विश्व में हिंदी के बाद सबसे अधिक है? तो किस भाषा है? यह बांग्ला है। ठीक है, नेक्स्ट। शब्द ईड संबंधित है। तो शब्द ईड संबंधित है किससे है? तो आत्ममोह से है। किससे है? आत्ममोह से है। नेक्स्ट। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ स्थित है? तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ स्थित है? यह स्थित है नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर है मदुरई में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तिलियां होती है? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तिलियां होती है? 24 तिलियां होती है। ठीक है, नेक्स्ट। किस राज्य में बौद्ध धर्मावलंबी दूसरे नंबर पर है? तो किस राज्य में बौद्ध धर्मावलंबी दूसरे नंबर पर है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट। कजरी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है? तो कजरी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है? यह प्रचलित है उत्तर प्रदेश में प्रचलित है। ठीक है, नेक्स्ट। भारत का राष्ट्रीय फल है। तो भारत का राष्ट्रीय फल है यह है आम है। निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? तो कौन एक हिंदू शास्त्रीय गायक है? तो यह है गंगूबाई हंगल। कौन है? गंगूबाई हंगल। नेक्स्ट। कोलावेरी गीत जो यूट्यूब पर लोकप्रिय हुआ किस भाषा की फिल्म में है? तो किस भाषा की फिल्म में है? तमिल भाषा की है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है तो क्या है? बरगद है। ठीक है, नेक्स्ट। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है तो यह 4 शेर है। कितने हैं? 4 शेर। हरिप्रसाद चौरसिया किसके प्रसिद्ध वादक है? तो हरिप्रसाद चौरसिया है बांसुरी के वादक है। ठीक है, नेक्स्ट। आर के लक्ष्मण हैं एक प्रसिद्ध है। तो आर के लक्ष्मण एक प्रसिद्ध है तो यह है कार्टूनिस्ट है। क्या है? कार्टूनिस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट। रथ यात्रा प्रसिद्ध त्यौहार है। तो रथ यात्रा प्रसिद्ध त्यौहार है तो यह है पुरी का है। ठीक है, नेक्स्ट। बॉलीवुड फिल्म ब्लैक किसके जीवन से प्रभावित है? तो किसके जीवन से प्रभावित है? यह हेलन केलर से प्रभावित है। हेलन केलर से प्रभावित है। नेक्स्ट। दीपावली प्रकाश का त्यौहार निर्वाण दिन है। दीपावली प्रकाश का त्यौहार निर्वाण दिन है तो यह है भगवान महावीर का। ठीक है, नेक्स्ट। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कितनी तिलियां? अशोक चक्र में कितनी तिलियां हैं? तो अशोक चक्र में 24 तिलियां हैं। कितनी तिलियां हैं? 24 तिलियां हैं। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता? किस दिन राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता है? यह 25 दिसंबर को राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है। तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है यह शक संवत पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट। सबसे प्राचीन भारतीय भाषा है। तो सबसे प्राचीन भारतीय भाषा है तमिल है। ठीक है, कौन है? तमिल है। नेक्स्ट। मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है? तो मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है?
तो यह है केरल का है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था समाचार पत्रों की प्रसार संख्या का प्रमाणन करती है? तो कौन सी संस्था करती है? यह करती है एबीसी करती है। ठीक है, नेक्स्ट, लोकप्रिय गायक जगजीत सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे संगीत की किस शैली से जुड़े थे? तो जो संगीत की किस शैली से जुड़े थे? तो गजल से जुड़े हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन से मंदिर को काला शिवालय का नाम दिया है? तो कौन से मंदिर को काला शिवालय का नाम दिया? या सूर्य मंदिर को दिया? भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास है, तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास है, तो यह है चैत्र है। ठीक है, राष्ट्रीय गीत इस उपन्यास से लिया गया है, तो राष्ट्रीय गीत किस से लिया गया है? यह आनंद मठ से लिया गया है। नेक्स्ट, भारत में पहली बोलती फिल्म थी, तो भारत में पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा थी। ठीक है, नेक्स्ट, किसने लास्ट सफर को चित्रित किया? किसने लास्ट सफर को चित्रित किया? तो यह किसने किया? यह तो कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। लियोनार्डो दा विंसी को किया गया। ठीक है, नेक्स्ट, सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो किस देश का राष्ट्रीय खेल है? स्पेन का है। किसका? स्पेन का। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रगान किसने रचा? तो भारत का राष्ट्रगान किसने रचा? यह तो यह रचा रविन्द्रनाथ टैगोर ने रचा। ठीक है, नेक्स्ट, हमारे राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन है? तो हमारे राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन है? यह तो यह बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, नेक्स्ट, गुरु गोविंद सिंह हैं, तो गुरु गोविंद सिंह है, यह है इनमें से सभी सिखों के 10वें गुरु और 10म ग्रंथ के लेखक हैं, और खालसा पंथ के मतलब खालसा के संस्थापक भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कथकली नृत्य शैली किस राज्य की है? कथकली नृत्य शैली है यह केरल राज्य की है। ठीक है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम डैश द्वारा रचा गया था, तो यह बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचा गया था। नेक्स्ट, पोंगल किस राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है? तो पोंगल किस राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है? यह तमिलनाडु का है। किस राज्य का है? यह तमिलनाडु का है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध सेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? किस रियासत से जुड़े थे? चलिए कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर बताइए, किस रियासत से जुड़े थे? तो त्रावणकोर से जुड़े हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो राष्ट्रीय प्रतीक लौरिया नंदनगढ़ के सिंह शीर्ष से लिया गया है, यह प्रसिद्ध नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू असम का है। किसका है? असम का। नेक्स्ट, कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो यह आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, नेक्स्ट, फिल्म पाथेर पंचाली किनके द्वारा निर्देशित थी? तो किनके द्वारा निर्देशित थी पाथेर पंचाली? तो सत्यजीत राय के द्वारा थी। ठीक है, नेक्स्ट, मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? तो मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? यह तो यह थे राजा रवि वर्मा थे। कौन थे? राजा रवि वर्मा थे। ठीक है, नेक्स्ट, जल्लीकट्टू सांडों की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा स्थान है? यह है पुष्कर। कौन सा स्थान है? पुष्कर। ठीक है, अमजद अली खान इसको बजाने के लिए जाने जाते हैं। तो अमजद अली खान किसको बजाने के लिए जाने जाते हैं? यह सरोद बजाने के लिए। यहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, तो कहाँ किया जाता है? यह जयपुर में किया जाता है। पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? तो पवनार आश्रम के संस्थापक विनोबा भावे थे। ठीक है, नेक्स्ट, चैत्र एक प्रायः पड़ता है इस दिन को, तो किस दिन को पड़ता है चैत्र? यह पड़ता है मार्च 22 मार्च को पड़ता है। ठीक है, सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र था, हाँ तो क्या था? यह पाथेर पंचाली था। ठीक है, आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है? तो भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है? कोलकाता में है।
सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री थी देविका रानी थी। कौन थी? देविका रानी। वह लेखिका या लेखक जिसका जन्म बिहार में हुआ था, तो बिहार में हुआ था यह फणीश्वर नाथ रेणु जी का। ठीक है, नेक्स्ट। वह हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे। तो वह हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे। तो कौन थे भाई? यह थे नामवर सिंह थे। नामवर सिंह थे। ठीक है, नेक्स्ट। बिस्मिल्लाह खान किस साज को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? तो किसको बजाने के लिए प्रसिद्ध थे यह? तो शहनाई को। कौन सी गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुई? तो कौन सी हुई यह? ठुमरी हुई। कौन सी हुई गायन शैली जो नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुई? तो यह ठुमरी हुई। ठीक है, नेक्स्ट। नृत्य गंभीरा से संबंधित है। तो नृत्य गंभीरा से संबंधित है। तो किस राज्य से संबंधित है यह? पश्चिम बंगाल से संबंधित है। नेक्स्ट, पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो पाइका का संबंध बिहार से है। पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो बिहार से है। ठीक है, नेक्स्ट। धमाल लोक नृत्य किससे संबंधित है? तो धमाल लोक नृत्य किससे संबंधित है? यह जम्मू और कश्मीर से है। नेक्स्ट, रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? यह गुजरात में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। यक्षगान लोक नृत्य संबंधित है। यक्षगान लोक नृत्य संबंधित है। तो यह संबंधित है कर्नाटका से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट। गोल्डन सिटी के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो गोल्डन सिटी के रूप में कौन प्रसिद्ध है? जैसलमेर प्रसिद्ध है। सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है? तो सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है? मधुबनी पेंटिंग से है। ठीक है, नेक्स्ट। पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वादन से रहा है? किस वादन से रहा है? यह सितार से रहा है। ठीक है, अमजद अली खान इनमें से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो सरोद से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट। किस कला को कैलीग्राफी कहते हैं? किस कला को कैलीग्राफी कहते हैं? तो किस कला को कहते हैं? यह सुंदर लेखन को कैलीग्राफी कहते हैं। राज राजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो राज राजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? यह तंजावुर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रीय गीत है? कौन सा है जो भारत का राष्ट्रीय गीत है? तो वंदे मातरम है। ठीक है, नेक्स्ट। भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी यह मोर है। ठीक है, नेक्स्ट। वीडोर ई स्वामी अयंगर डैडस बजाते हैं। क्या बजाते हैं यह? तो यह बजाते हैं बीना बजाते हैं। ठीक है, भारतनाट्यम नृत्य की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी यह तमिलनाडु में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में स्थित है? यह केरल में स्थित है। गालिब थे। तो गालिब थे यह कवि थे। क्या थे? कवि थे। ठीक है, चारमीनार स्थित है। चारमीनार हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट। किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? तो यह जयपुर को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। लास्ट सपर एक प्रसिद्ध रेनेसांस चित्रकारी किसी श्रेष्ठ कृति थी। किसकी श्रेष्ठ कृति थी यह? तो यह थी लियोनार्डो दा विंसी की थी। ठीक है, नेक्स्ट। सुतरिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो सुतरिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है यह? तो यह है असम की है। ठीक है, असम की। निम्न हस्तियों पर विचार करें। तो निम्न हस्तियों पर विचार करें तो इनमें से कौन थिएटर से जुड़ी हुई हस्तियां हैं? तो कौन कौन है जो थिएटर से जुड़ी हुई हस्तियां हैं यह? तो उपयुक्त में से सभी नसीरुद्दीन शाह भी, गिरीश कर्नाड भी, डॉली ठाकुर भी और मकरंद देश पांडे भी है। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ह्यूमैनिटी फ्रॉम इंडिया में क्या शामिल नहीं है? तो क्या शामिल नहीं है यह? कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो बिहू शामिल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास है। तो कौन सा पहला मास है यह? तो यह है चैत है। चैत है जो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर के पहला मास है। नेक्स्ट। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है यह? इंडोनेशिया में स्थित है। ठीक है, विश्व प्रसिद्ध गया शहर में पिंड का दान किस नदी के किनारे
किया जाता है? तो यह फल्गु नदी के किनारे किया जाता है। किस नदी के किनारे किया जाता है? फल्गु नदी के किनारे। भारत का राष्ट्रीय फूल है, तो भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल है। ठीक है। लोक नृत्य करने वाले को क्या कहते हैं? तो लोक नृत्य करने वाले को लोक नर्तक कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो यह बाघ है। ठीक है। नचिकेता ने प्रथम वर क्या मांगा था? तो नचिकेता ने प्रथम वर आत्मा की जानकारी मांगा था। ठीक है। रक्षाबंधन का त्यौहार सावन महीने में किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। किस तिथि को मनाया जाता है? पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो यह अजमेर में किया जाता है। ठीक है। पुष्कर मेला अजमेर में किया जाता है। ब्लैक पैगोडा के नाम से विख्यात है। तो ब्लैक पैगोडा के नाम से विख्यात कौन है? कोणार्क मंदिर है। कौन है? कोणार्क मंदिर। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। ठीक है। नेक्स्ट, पंडित रविशंकर निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो किस क्षेत्र से संबंधित है? सितार से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो रंगीन फिल्म कौन सी थी? या झांसी की रानी थी। ठीक है। नेक्स्ट, राग यमन का वादी स्वर क्या है? तो राग यमन का वादी स्वर है ग। ठीक है। नेक्स्ट, राग भैरव का गायन समय क्या है? तो राग भैरव का गायन समय क्या है? यह है प्रातः काल है। थाट कितने होते हैं? तो थाट कितने होते हैं? 10 होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, नाद कितने प्रकार के होते हैं? तो नाद कितने प्रकार के हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है। निम्न में ख्याल गायक कौन है? तो ख्याल गायक कौन है? पंडित राजन मिश्र, साजन मिश्र। ठीक है। नेक्स्ट, श्रुतियों की संख्या कितनी है? तो श्रुतियों की संख्या कितनी है? चलिए कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर बताइए। तो श्रुतियों की संख्या कितनी है? 22 है। ठीक है। राग में मुख्य स्वर को क्या कहते हैं? तो राग में मुख्य स्वर को वादी स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? वादी स्वर कहते हैं। भारतवर्ष में कितनी मुख्य संगीत पद्धतियां हैं भारतवर्ष में? तो कितनी है? यह 2 हैं। झपताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो झपताल में 10 मात्राएं होती है। ठीक है। नेक्स्ट, राग काफी में कौन सा प्रचलित है? राग काफी में कौन सा प्रचलित है? यह तो ये कौन सा है प्रचलित? यह है होरी गीत है। कौन है? होरी गीत। ठीक है। नेक्स्ट, सप्तक कितने प्रकार के होते हैं? सप्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो यह 3 होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 होते हैं। नेक्स्ट, गाने के प्रथम भाग को क्या कहते हैं? तो गाने के प्रथम भाग को क्या कहते हैं? तो गाने के प्रथम भाग को अस्थाई कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थाई कहते हैं। ठीक है। रूपक ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो रूपक ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो कितनी मात्राएं होती है? 7 होती है। ठीक है। लोकगीत में कौन सा ताल प्रयोग होता है? तो लोकगीत में कौन सा ताल प्रयोग होता है? यह तो कहरवा होता है। कौन सा होता है? कहरवा होता है। ठीक है। नेक्स्ट, पंडित शामता प्रसाद उर्फ गुदई महाराज किस वाद से संबंधित थे? तो किस वाद से संबंधित थे? यह तबला से थे। ठीक है। नेक्स्ट, राग बागेश्वरी किस ठाट का राग है? तो राग बागेश्वरी किस ठाट का राग है? तो किस ठाट का राग है? काफी का है। ठीक है। आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट, सारे गामा पधा निशा किस राग का आरोह है? तो किस राग का आरोह है? यह भैरवी का है। ठीक है। संपूर्ण जाति के राग में कितने स्वर लगते हैं? तो यह कितने स्वर लगते हैं? 7 स्वर लगते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, राग विहाग का गायन समय क्या है? तो राग विहाग का गायन समय क्या है? यह तो यह है मध्यरात्रि है। ठीक है। नेक्स्ट, नी रे ग रे स प म ग रे स स्वर समूह किस राग का है? तो किस राग का है? यह यमन राग का। अचल स्वर कितने होते हैं? अचल स्वर कितने होते हैं? यह 2 होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, ध्रुपद किस ताल में गाया जाता है? ध्रुपद किस ताल में गाया जाता है? 4 ताल में गाया जाता है। ठीक है। राग विहाग का समवादी स्वर कौन है? तो राग विहाग का समवादी स्वर कौन है? यह तो यह है नी है। ठीक है। नेक्स्ट, पंडित किशन महाराज को भारत
सरकार ने कौन सा सम्मान दिया? तो भारत सरकार ने कौन सा सम्मान दिया था? तो यह पद्म विभूषण दिया था। ठीक है, नेक्स्ट। धमार ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो धमार ताल में कितनी मात्राएं होती है? यह होती है 14 मात्राएं होती है। धीना, धीधीना, तीना, धीधीना, गुने 2 0 3 कौन सा ताल है? तो कौन सा ताल है यह? तो यह है झप ताल है। कौन सा ताल है यह? झप ताल है। ठीक है, नेक्स्ट। और अब संपूर्ण जाति के राग में कितने स्वर लगते हैं? तो कितने स्वर लगते हैं यह? तो 5 से 7 स्वर लगते हैं। ठीक है, सारे गामा पधा निसा किस राग का आरोह है? तो किस राग का आरोह? यह भूपाली है। कौन सा है? भूपाली। ठीक है, नेक्स्ट। डुमरी गायन में कौन सा नाम प्रसिद्ध है? तो डुमरी गायन में कौन सा नाम प्रसिद्ध है? यह तो यह है कश्यप बंधु है। क्या है? कश्यप बंधु। ठीक है, नेक्स्ट। पखावज वादक के रूप में किसका नाम प्रसिद्ध है? तो पखावज वादक के रूप में किसका नाम प्रसिद्ध है? यह तो किसका नाम प्रसिद्ध है? यह पंडित रामाशीष पाठक का है। ठीक है, नेक्स्ट। पंडित बिरजू महाराज किस विद्या से संबंधित है? तो पंडित बिरजू महाराज कथक नृत्य से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट। राग यमन में किस माध्यम का प्रयोग होता है? तो राग यमन में किस माध्यम का प्रयोग होता है? तो यह होता है तीव्र मध्यम में होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट। 132 गजल गायक के रूप में कौन सा नाम प्रसिद्ध है? तो गजल गायक के रूप में कौन सा नाम प्रसिद्ध है? तो यह है, कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए आप लोग। तो यह है जगजीत सिंह है। ठीक है, नेक्स्ट। पंडित अनोखे लाल मिश्र किस बोल से जाने जाते हैं? किस बोल से जाने जाते हैं? यह है ना, धी धी ना। ठीक है, एक। नेक्स्ट। भारत सरकार ने लता मंगेशकर को कौन सा सम्मान दिया है? तो कौन सा सम्मान दिया है यह? तो यह दिया है भारत रत्न दिया है। ठीक है, नेक्स्ट। तानसेन के गुरु कौन थे? तो तानसेन के गुरु कौन थे यह? तो तानसेन के गुरु थे स्वामी हरिदास थे। ठीक है, नेक्स्ट। स्वर और लय की बारीकियों को समझने के लिए किसकी शिक्षा आवश्यक है? तो किसकी शिक्षा आवश्यक है? यह है शास्त्रीय संगीत की आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट। राग बिलावल में प्रयोग होते हैं। राग बिलावल में प्रयोग होते हैं तो यह होते हैं शुद्ध स्वर होते हैं। ठीक है, स्वतंत्र तबला वादन में सबसे पहले क्या बजाया जाता है? तो सबसे पहले क्या बजाया जाता है? यह चक्रधार बजाया जाता है। क्या बजाया जाता है? चक्रधार। क्रमिक पुस्तक मालिका के लेखक कौन है? तो क्रमिक पुस्तक मालिका के लेखक कौन है? यह तो यह है विष्णु नारायण भातखंडे है। ठीक है, नेक्स्ट। सितार वाद्य का आविष्कार किसने किया? तो सितार वाद्य का आविष्कार किसने किया? यह तो यह किए अमीर खुसरो ने किए। ठीक है, नेक्स्ट। तानसेन संगीत समारोह कहाँ होता है? तो तानसेन संगीत समारोह ग्वालियर में होता है। ठीक है, बंकिम चंद्र के गीत वंदे मातरम को किस राग में स्वरांकित किया गया? तो किस राग में किया गया है? तो ये देश में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट। कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? तो कौन सा वेद संबंधित है? सामदेव से संबंधित है। ख्याल का संबंध किससे है? ख्याल का संबंध किससे है? यह गायन से है। ठीक है, नेक्स्ट। द्रुत लय में क्या गाया जाता है? तो द्रुत लय में क्या जाता है? तो यह तराना गाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। बनारस तबला बाज के जन्मदाता कौन है? तो बनारस तबला बाज के जन्मदाता कौन है? पंडित राम सहाय हैं। कौन है? पंडित राम सहाय हैं। ठीक है, नेक्स्ट। पंडित कंठे महाराज किस प्रांत के निवासी थे? तो किस प्रांत के निवासी थे? यह उत्तर प्रदेश। ठीक है। संगीत प्रवीण उपाधि डिग्री किस संस्थान द्वारा परीक्षा उत्तीर्ण होने पर दी जाती है? तो यह किस पे उत्तीर्ण होने पे दी जाती है? तो कौन सी डिग्री दी जाती है? यह दी जाती है प्रयाग संगीत समिति दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट। टप्पा गायन का प्रचार किसने किया? तो टप्पा गायन का प्रचार किसने किया? यह तो यह किया सोरी मियाँ ने किया। ठीक है, नेक्स्ट। पंजाबी भाषा का प्रयोग किस गायन शैली में होता है?
तो पंजाबी भाषा का प्रयोग होता है टप्पा में होता है। ठीक है, नेक्स्ट, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे का उपनाम क्या है? तो क्या है उपनाम? तो चतुर पंडित है। क्या है? चतुर पंडित है। नेक्स्ट, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया के गुरु का क्या नाम है? तो क्या नाम है यह है अन्नपूर्णा देवी। क्या है नाम? अन्नपूर्णा देवी। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा राग ठुमरी गाने जोग है? तो कौन सा है जो ठुमरी गाने जोग है? यह तो भैरवी है। कौन है? भैरवी। ठीक है, नेक्स्ट, पंडित जसराज के गुरु का क्या नाम है? तो पंडित जसराज के गुरु का क्या नाम है? यह तो यह है मनीराम है। ठीक है, नेक्स्ट, पंडित राजन मिश्र साजन मिश्र के गुरु का क्या नाम है? तो क्या नाम है गुरु का? यह बड़े रामदास जी हैं। क्या नाम है? बड़े रामदास जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट, चतुरंग में कितने अंग होते हैं? तो चतुरंग में कितने रंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मालकौंस किस प्रकृति का राग है? तो मालकौंस किस प्रकृति का राग है? यह है गंभीर प्रकृति का है। ठीक है, नेक्स्ट, गजल गायन में अधिकतर ताल प्रयोग होता है? तो अधिकतर ताल प्रयोग कहरवा में होता है। ठीक है, राग केदार का संप्रकृति राग कौन है? राग केदार का संप्रकृति राग कौन है? यह तो यह है हमीर है। ठीक है, नेक्स्ट, राग जय जयंती का गायन समय क्या है? तो राग जय जयंती का क्या है? यह रात्रि का दूसरा प्रहर है। ठीक है, नेक्स्ट, राग दरबारी की रचना किसने की? तो राग दरबारी की रचना की तानसेन ने की। नेक्स्ट, किस गीत में शब्द क्रमशः कई रागों में होते हैं? तो कई रागों में होते, किस गीत में होते हैं? रागमाला में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, लक्ष्मण गीत का क्या उद्देश्य है? तो लक्ष्मण गीत का क्या उद्देश्य है? यह राग का परिचय जानना। ठीक है, नेक्स्ट, अपने ही नाम वाले ठाट से उत्पन्न राग को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आश्रय राग कहते हैं। क्या कहते हैं? आश्रय राग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ललित कलाओं में कौन सी कला सर्वश्रेष्ठ है? तो ललित कलाओं में कौन सी कला सर्वश्रेष्ठ है? संगीत कला सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, नेक्स्ट, राग भैरवी के आरोह अवरोह से रे और नी प हटा दिया जाए तो कौन सा राग बनेगा? तो कौन सा राग बनेगा? यह बनेगा मारवा राग बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट, गायन में सबसे अधिक कौन सा वाद्य प्रयोग होता है? तो कौन सा वाद्य प्रयोग होता है? यह हारमोनियम होता है। ठीक है, स्वर्गीय कोदऊ सिंह किस वाद्य के जानकार थे? तो किस वाद्य के जानकार थे? यह पखावज के थे। ठीक है, नेक्स्ट, स्वर ठीक करने के लिए कौन सा साज आवश्यक है? तो कौन सा साज आवश्यक है? यह तानपुरा है। ठीक है, नेक्स्ट, ठुमरी गायन में कौन सा ताल प्रयोग होता है? तो ठुमरी गायन में कौन सा ताल प्रयोग होता है? तो यह होता है जत ताल में होता है। ठीक है, सूल ताल प्रायः किस गायन शैली के साथ प्रयोग होता है? तो यह होता है ध्रुपद में होता है। ठीक है, नेक्स्ट, जब मूल राग में दूसरे राग की छाया दिखाई पड़ती है तो वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है तिरोभाव कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट, संगीत सम्राट किसके नाम के साथ जोड़ा जाता है? संगीत सम्राट किसके नाम से जोड़ा जाता है? यह चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो तानसेन। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में स्थित चक्र में तीलियों की संख्या कितनी है? तो 24 है। ठीक है, नेक्स्ट, किस गायन शैली के लिए पखावज द्वारा संगति होनी चाहिए? पखावज द्वारा संगति होनी चाहिए किस गायन शैली में? तो यह ध्रुपद धमार में। ठीक है, नेक्स्ट, धमार ताल का आविष्कार किसने किया? तो धमार ताल का आविष्कार किसने किया? यह बैजू बावरा ने किया। ठीक है, किसने किया? बैजू बावरा ने किया। भीमपलासी किस थाट का राग है? तो भीमपलासी है काफी राग का है। ठीक है, नेक्स्ट, एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं? तो एक सप्तक में 7 स्वर होते हैं। कोमल स्वर कितने होते हैं? तो कोमल स्वर 4 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट,
आधुनिक राग में कौन सा स्वर कभी वर्जित नहीं होता है? तो कौन होता है? स। ठीक है, नेक्स्ट। राग केदार की उत्पत्ति किस ठाट से शुरू हुई, किस ठाट से हुई है राग केदार की उत्पत्ति? तो यह हुई है कल्याण से। ठीक है, नेक्स्ट। निम्न रागों में से कौन सा सायंकालीन संधि प्रकाश राग है? तो कौन सा है यह? मुल्तानी है। ठीक है। राग भैरवी में कौन सा स्वर कोमल लगते हैं? कौन सा स्वर है जो कोमल लगते हैं यह? चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो यस, रे घा धम, रे घा ध नी, रेगा ध नी लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। किस राग में रे प स्वर संगति का प्रयोग होता है? तो यह किस राग में होता है? तो यह कामोद में होता है। ठीक है, नेक्स्ट। राग यमन में कौन कौन से स्वर लगते हैं? तो राग यमन में कौन कौन से स्वर लगते हैं यह? तो यह म तीव्र, बाकी सभी स्वर शुद्ध स्वर लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। नीरे, नीरे, ग रे, नी रे, स, यह स्वर समूह किस राग का है? तो किस राग का है? यह यमन का है। ठीक है। राग मालकौंस किस ठाट का राग है? तो किस ठाट का राग है? यह भैरवी का है। ठीक है, नेक्स्ट। राग यमन का दूसरा नाम क्या है? तो राग यमन का दूसरा नाम क्या है यह? तो यह कल्याण है। ठीक है। निम्न रागों में से कौन सा राग परमेल प्रवेशक है? तो कौन सा है यह? तो यह मुल्तानी है। ठीक है, नेक्स्ट। हिंदुस्तानी संगीत में कितने ठाट हैं? हिंदुस्तानी संगीत में कितने ठाट हैं यह? तो यह 10 ठाट है। ठीक है, नेक्स्ट। एक सप्तक में कितने शुद्ध और कितने विकृत स्वर माने जाते हैं? तो ये कितने माने जाते हैं यह? चलिए थोड़ा और ऊपर कर देते हैं। यह कितने? 7 शुद्ध और 5 विकृत स्वर माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। दक्षिणी संगीत में एक सप्तक में कितनी श्रुतियाँ मानी जाती है? तो कितनी श्रुतियाँ मानी जाती है? 22 श्रुतियाँ मानी जाती है। निम्न स्वरों में कौन सा स्वर अचल है? तो कौन सा स्वर है जो अचल है? यह प है जो अचल है। ठीक है, नेक्स्ट। प्रयाग संगीत समिति कहाँ स्थित है? तो प्रयाग संगीत समिति कहाँ स्थित है यह? तो यह है इलाहाबाद में। ठीक है, नेक्स्ट। हिंदुस्तानी या उत्तरी संगीत में कौन सी 2 स्वर लिपि पद्धतियाँ हैं? तो कौन सी है जो 2 स्वर लिपि पद्धतियाँ? भारत खंडे और विष्णु दिगंबर है जो है। नेक्स्ट। राग देश किस ठाट का राग है? तो राग देश किस ठाट का राग है? तो राग देश है या खमाज का है। ठीक है। राग भैरव किस समय गाया या बजाया जाता है? तो राग भैरव किस समय गाया या बजाया जाता है? तो यह बजाया जाता है प्रातः काल में बजाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। वर्षा ऋतु में कौन सा राग गाया या बजाया जाता है? तो वर्षा ऋतु में यह मियाँ की मल्हार बजाया जाता है। ठीक है। एक ताल में कितने भाग होते हैं? तो एक ताल में कितने भाग होते हैं? 6 भाग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। पंडित किशन महाराज तबला के किस घराने के शिष्य थे? तो किस घराने के शिष्य थे? या वाराणसी के थे। ठीक है, नेक्स्ट। किसी टुकड़े को 3 बार बजाकर सम पर आने को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? या तिहाई कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। तबला में लग्गी वादन किस घराने की विशेषता है? तो तबला में लग्गी वादन किस घराने की विशेषता है यह? तो यह दिल्ली की है। ठीक है, नेक्स्ट। प्राचीन काल में ध्रुपद गायकों को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था यह कहा जाता था कलावंत कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट। संगीत रत्नाकार की रचना किसने की? तो किसने की? यह सरंगदेव ने की। ठीक है, नेक्स्ट। भातखंडे पद्धति में मध्य सप्तक में कौन सा चिन्ह दिया जाता है? तो भातखंडे पद्धति में मध्य सप्तक में कौन सा चिन्ह दिया जाता था? तो कौन सा चिन्ह दिया जाता है यह? तो चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो इन कोई चिन्ह नहीं दिया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट। सारंग प्रक्रिया में भरत ने कितनी बार बीना का प्रयोग किया था? कितनी बार बीना का प्रयोग किया यह किया 4 बार प्रयोग किया। ठीक है, नेक्स्ट। भातखंडे पद्धति में किसी ताल में सम का क्या चिन्ह होता है? क्या चिन्ह होता है? गुना का चिन्ह होता है। ठीक है। सितार का आविष्कार किसने किया? तो सितार का आविष्कार किसने किया? यह किया अमीर खुसरो ने किया। ठीक है, नेक्स्ट। सितार में विलंबित लय में बजाए जाने वाले गत को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं?
या कहते हैं मस्जिद खानी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। नृत्य में पैरों के बोल को क्या कहते हैं? तो नृत्य में पैरों के बोल को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं इसमें? यह कहते हैं अदा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा कलाकार शास्त्रीय गायन के हैं? कौन सा कलाकार शास्त्रीय गायन के हैं? तो यह कौन सा कलाकार है? यह तो यह पंडित जसराज हैं। ठीक है, नेक्स्ट। वाद्य को कितने प्रकार में बांटा गया है? तो वाद्य को 4 प्रकार में बांटा गया है। स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को क्या कहते हैं? तो स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं आरोह कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ? तो अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था? यह 1253 ईस्वी में हुआ था। निम्न में से कौन सा ताल 16 मात्रा का है? तो कौन सा ताल 16 मात्रा का है? तिलवाड़ा का है। ठीक है, नेक्स्ट। ध्रुपद गायकी में किस चीज़ का प्रयोग नहीं होता है? तो किस चीज़ का प्रयोग नहीं होता है? या तान का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट। राग दुर्गा में कौन सा स्वर राग भोपाली के स्वर से अलग है? तो कौन सा स्वर है? म। ठीक है, नेक्स्ट। राग भोपाली में कौन सा स्वर वर्जित है? तो कौन सा स्वर वर्जित है? यह म और नी। ठीक है, लोकगीत में संगत के लिए कौन सा वाद्य बजाया जाता है? तो कौन सा वाद्य बजाया जाता है? ढोलक बजाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। धीना धीधी ना ती ना धी धी ना, यह किस ताल का बोल है? तो किस ताल का बोल है? यह झप ताल का बोल है। ठीक है, नेक्स्ट। दुगुन लय का क्या अर्थ है? तो दुगुन लय का क्या अर्थ है? यह तो यह है 1 में 2। ठीक है, नेक्स्ट। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में गीत मुख्यतः किस भाषा में होता है? तो किस भाषा में होता है? यह हिंदी भाषा में होता है। ठीक है, नेक्स्ट। राग वागेश्वरी से मिलता जुलता राग कौन सा है? तो कौन सा है? यह काफी है। ठीक है, नेक्स्ट। सितार पर बजाए जाने वाले द्रुत गत को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं द्रुत गत को? यह रजा खानी कहते हैं। क्या कहते हैं? रजा खानी कहते हैं। नेक्स्ट। 3/2 गुना का क्या अर्थ है? तो 3/2 गुना का क्या अर्थ है? यह 3 में 2 बोलना है। ठीक है, नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा राग प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग है? तो कौन सा है? यह भैरव है। ठीक है, ध्रुपद की कितनी वाणी मानी जाती है? ध्रुपद की कितनी वाणी मानी गई है? तो यह कितनी मानी गई है? 4 मानी गई है। ठीक है, नेक्स्ट। आश्रय राग किसे कहते हैं? तो आश्रय राग किसे कहते हैं? यह कहते हैं थाट नाम के राग को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। सारण प्रक्रिया में भरत ने कितनी बार तारों को उतारा था? सारना प्रक्रिया में भरत ने कितनी बार तारों को उतारा? तो यह कितनी बार तारों को उतारा गया? यह चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो यह उतारा गया 4। ठीक है, धागे नती नक धीन या किस ताल का बोल है? तो यह किस ताल का बोल है? यह झप ताल का बोल है। ठीक है, नेक्स्ट। पंडित शिव शंकर शर्मा कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? यह संतूर बजाते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन से 2 ताल 14 मात्रा के हैं? कौन से ताल हैं जो 14 मात्रा के हैं? इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, आंसर 4। नेक्स्ट। धागे नती नक धीन यह किस ताल का बोल है? तो यह झप ताल का बोल है। ठीक है, सॉरी कहरबा है। धागे नती नक धीन यह किस ताल का बोल है? कहरबा का है। ठीक है, आंसर 3। ठीक है, नेक्स्ट। शास्त्रीय गायन या वादन के साथ स्वर देने के लिए निम्न में से किस वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो किस वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है? तानपुरा का किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। राग मालकौंस का वादी स्वर क्या है? तो राग मालकौंस का वादी स्वर क्या है? यह तो क्या है? यह ग है। ठीक है, नेक्स्ट। निम्न में से कौन तबला वादक नहीं है? यह कौन तबला वादक नहीं है? उस्ताद बड़े गुलाम अली है जो तबला वादक नहीं है। ठीक है, राग काफी में कौन सा स्वर कोमल होता है? तो कौन सा स्वर कोमल होता है? यह होता है ग। ठीक है, नेक्स्ट। तानपुरा में मूलतः कितने तार होते हैं? तो तानपुरा में मूलतः कितने तार होते हैं?
यह होते हैं 4 तार होते हैं, ठीक है। निम्न रागों में ठुमरी किस राग में गाया जाता है? तो ठुमरी किस राग में गाया जाता है? तो खमाज राग में गाया जाता है, ठीक है। 3 ताल में कितने विभाग होते हैं? तो 3 ताल में कितने विभाग होते हैं? तो 4 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, रविंद्र संगीत के प्रणेता कौन है? तो रविंद्र संगीत का प्रणेता कौन है? रविन्द्रनाथ ठाकुर है, ठीक है। नेक्स्ट, बिरजू महाराज किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? तो बिरजू महाराज यह कथक के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। सभी शुद्ध स्वर वाले रागों को किस थाट में रखा गया है? तो सभी शुद्ध स्वर वाले रागों को किस थाट में रखा गया है? तो यह रखा गया है बिलावल थाट में रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट, सप्तक कितने होते हैं? तो सप्तक के कितने हैं? तो सप्तक हैं 3 हैं। भारतवर्ष में कितनी संगीत पद्धतियाँ प्रचलित है? तो कितनी है? यह 2 है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रत्येक ग्राम में कितनी मूर्छनाएँ मानी गई है? प्रत्येक ग्राम में कितनी मूर्छनाएँ मानी गई है? तो कितनी मानी गई है? यह 21 मानी गई है, ठीक है। नेक्स्ट, परमेल प्रवेशक राग किसे कहते हैं? तो परमेल प्रवेशक राग किसे कहते हैं? तो यह कहते हैं एक थाट से दूसरे थाट में प्रवेश करने वाले को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पंडित शामता प्रसाद संगीत का किस विद्या से जुड़े थे? तो किस विद्या से जुड़े हुए थे? तो यह जुड़े हुए थे वादन से जुड़े हुए थे, ठीक है, वादन से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट, उस्ताद बड़े गुलाम अली किस घराने के प्रतिनिधि थे? तो यह पटियाला के प्रतिनिधि थे, ठीक है। पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य बजाते हैं? तो पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य बजाते हैं? तो यह बजाते हैं सितार बजाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, स्वर विस्तार किसे कहते हैं? तो स्वर विस्तार कहते हैं लयबद्ध आलाप को कहते हैं। किसे कहते हैं? लयबद्ध आलाप को कहते हैं, ठीक है। किस वेद में संगीत सामग्री मिलती है? तो किस वेद में संगीत सामग्री मिलती है? यह मिलती है सामवेद में मिलती है, ठीक है। राग आसावरी से मिलता जुलता राग कौन है? तो राग आसावरी से मिलता जुलता कौन सा राग है? तो जौनपुरी है, ठीक है। नेक्स्ट, पानी सारे ग स नी किस राग का स्वर समूह है? तो किस राग का स्वर समूह है? यह विहाग का है, ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रगान का गायन समय है? तो राष्ट्रगान का गायन समय है तो कितना है? यह 52 सेकेंड है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय गीत है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम है, और राष्ट्रीय गान जनगण मन है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? ये बोलती फिल्म कौन सी है? आला मारा है, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय गान के पूर्ण रूपांतरण को बजाने में कितना समय लगता है? राष्ट्रीय गान 52 सेकेंड लगता है। कितना लगता है? 52 सेकेंड लगता है, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र इनमें से किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो अशोक चक्र इनमें से किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो किसका प्रतिनिधित्व करता है? व्हील ऑफ द लॉ को करता है, व्हील ऑफ द लॉ को करता है, ठीक है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। संबंध बिहार के कला और शिल्प कला का मिलान करना है। चलिए इसको और ऊपर कर देते हैं। बिहार के कला और संबंधित तथ्य में तो मधुबनी चित्रकारी, तो यह मिथिला की महिला का कलाकार है, यानी 1 का 3 हो जाएगा। चलिए इसमें और बड़ा दिया हुआ है तो इसमें और बड़ा हुआ है तो 1 का 3 कौन में? 3 में है। सबसे पहले आंसर तो ए हो जाएगा, ठीक है। चलो मिलान कर देते हैं यहाँ से चुपचाप, यहीं से डायरेक्ट 1 का 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मंजूषा कला कौन हो जाएगा? तो मंजूषा कला हो जाएगा 4। यह आंध्र प्रदेश की लोक कला है, ठीक है। उसके बाद पत्थर कट्टी क्या हो जाएगा? तो पत्थर कट्टी हो जाएगा कारीगर काले पत्थर पर काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद टिकुली कला, तो टिकुली कला क्या हो जाएगा? तो कारीगर पिछले कांच का उपयोग करते हैं, ठीक है। आंसर मिला दिए 3 हो जाएगा सी। चलिए भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? यह बरगद है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है?
कौन सी नृत्य शैली है जो केरल से संबंधित नहीं है? यह भरतनाट्यम है जो केरल से संबंधित नहीं है। बाकी कथकली, कुडियाट्टम और मोहिनीअट्टम है जो केरल से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट। पद्म विभूषण सम्मानित छत्तीसगढ़ की तीजन बाई निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? या किससे संबंधित है यह तीजन बाई? तो यह है गायन से संबंधित है। किससे है? गायन से। कंबाला है, कंबाला है तो कंबाला क्या है भाई? यह भैंसों की दौड़ है। ठीक है, नेक्स्ट। कुमार कुमार गंधर्व कुमार गंधर्व बेजोड़ गायिका किसे मानते हैं? तो किसे मानते हैं कुमार गंधर्व बेजोड़ गायिका? तो यह मानते हैं लता मंगेशकर को मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। कुमार गंधर्व के संगीत की मुख्य विशेषता क्या थी? तो मुख्य विशेषता क्या थी? यह थी मारवा लोक नूधन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की थी। ठीक है, किसकी थी? शास्त्रीय संगीत की थी। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंची के द्वारा नहीं बनाया गया है? तो कौन सा चित्र है जो लियोनार्डो दा विंची के द्वारा नहीं बनाया गया है? यह तो यह बनाया लास्ट जजमेंट नहीं बनाया गया है। ठीक है, और बाकी 3 बनाया है, लास्ट सपर भी बनाया है, मोनालिसा भी, और वर्जिन ऑफ रॉक्स भी बनाया गया है। भारत में पंच तीर्थ का संबंध जिससे है वह किससे है? यह तो यह है सामाजिक समावेश से है। ठीक है, नेक्स्ट। भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या है? तो भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता है सहिष्णुता है। क्या है? सहिष्णुता है। ठीक है, नेक्स्ट। लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? तो लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? यह विवाह के अवसर पर गाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान संबंधित है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान संबंधित है वह, यह किससे है? यह तो शहनाई वादन से है। ठीक है, नेक्स्ट। पंजाबी भाषा की लिपि है। पंजाबी भाषा की लिपि है तो पंजाबी भाषा की लिपि किससे है? यह गुरुमुखी से है। किससे है? गुरुमुखी से है। नेक्स्ट। बायोपिक फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देशक कौन है? तो कौन है निर्देशक? तो यहाँ उमंग कुमार है। कौन है? उमंग कुमार है। नेक्स्ट। भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक किस शहर में है? तो किस शहर में है? यह है नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट। लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? तो लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? तो यह गाया जाता है विवाह के अवसर पर गाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। फाग राग के गीतों की रचना किसने की थी? तो किसने की थी यह रचना? यह की थी नवल किशोर सिंह ने की थी। ठीक है, किसने की थी? नवल किशोर सिंह ने की थी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान संबंधित है तो यह शहनाई वादन से संबंधित है। किससे है? शहनाई वादन से संबंधित है। महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव की शुरुआत करने वाले थे कौन थे? तो यह थे बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है, नेक्स्ट। सरहुल पर्व कौन मनाते हैं? तो सरहुल पर्व कौन मनाते हैं? तो यह मुंडा मनाते हैं। ठीक है, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? तो किस नृत्य से है? तो यह कथक से है। ठीक है, पंडित बिरजू महाराज के मधुबनी लोक नृत्य मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? तो किस राज्य में लोकप्रिय है? यह बिहार में है। ठीक है, बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य बजाते हैं? तो बिस्मिल्लाह खान बजाते हैं शहनाई बजाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की? तो मोहम्मद इकबाल ने की। किसने की? मोहम्मद इकबाल ने की। ठीक है, बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता कौन थे? तो कौन थे प्रथम अभिनेता? शॉन कॉनरी थे। ठीक है, आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट। छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? तो किस पेड़ की पूजा करते हैं? या कदम्ब की करते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किससे संबंधित है? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट। हाल ही में उद्घाटित किए गए भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? तो कौन है वास्तुकार? बिमल पटेल हैं। ठीक है, कौन है? बिमल पटेल है। नेक्स्ट। किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है?
तो रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस राज्य में यह? तो यह बिहार में मनाया जाता है। किस राज्य में? बिहार में मनाया जाता है। नेक्स्ट, दो समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क कहलाता है। तो दो समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क कहलाता है। तो सांस्कृतिक संपर्क कहलाता है यह, तो कल्चरल रियल में कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट, दूरदर्शन का ध्येय वाक्य है। तो दूरदर्शन का ध्येय वाक्य क्या है यह? चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो सत्य शिवम सुंदरम है। ठीक है। नेक्स्ट, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? तो किस पर्वत पर स्थित है? यह माउंट आबू पर है। भारत में राज्य का आधिकारिक धर्म है। भारत में राज्य का आधिकारिक धर्म है तो यह है कोई नहीं है। ठीक है। भारत राज्य का कोई भी आधिकारिक धर्म नहीं है, धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक है। उड़ीसा में गुप्तेश्वर शिव मंदिर से सटा प्रसिद्ध गुप्तेश्वर वन, जिसे हाल ही में चौथा जैव विविधता विरासत स्थल VHS घोषित किया गया है, किस जिले में स्थित है? यह किस जिले में स्थित है? हाँ, तो किस जिले में स्थित है यह जिले किस जिले में? तो कोरापुट में। ठीक है। नेक्स्ट, खीर भवानी मेला आयोजित किया जाता है। तो खीर भवानी मेला आयोजित किया जाता है यह जम्मू कश्मीर में किया जाता है। ठीक। नेक्स्ट, मल्लिका साराभाई संबंधित है। तो मल्लिका साराभाई संबंधित है यह शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। शोभा गिरपा क्या है? तो शोभा गिरपा क्या है? यह शोभा रिगपा शोभा रिगपा क्या है? तो यह हिमालय की पारंपरिक दवा पद्धति है। ठीक है। जट जाटिन किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहार का है। ठीक है। कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह है राजस्थान का है। ठीक है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? यह तो यह है सोनपुर मेला है। ठीक है। नेक्स्ट, पितृपक्ष मेला कहाँ लापता है? पितृपक्ष मेला कहाँ लगता है? तो यह गया में लगता है। ठीक है। सामा चकेवा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो किस राज्य से है? यह बिहार से है। ठीक है। नेक्स्ट, मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो मोहिनी अट्टम है यह केरल से है। ठीक है। केरल राज्य से। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? यह मयूर है। ठीक है। नेक्स्ट, हर घर तिरंगा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो हर घर तिरंगा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? यह तो यह है नागरिकों में देशभक्ति की भावना को मजबूत करना है। ठीक है। आंसर दो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शहर में लिंगराज मंदिर स्थित है? तो किस शहर में? या भुवनेश्वर में। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का लोक नृत्य है? तो कौन सा जो गुजरात का लोक नृत्य है? तो एक गरबा है। ठीक है। नेक्स्ट, मथुरा कला विद्यालय की मूर्तियाँ जो ईसाई युग के प्रारंभिक शताब्दियों में विकसित हुई बनी है, तो यह किस चीज़ से बनी है? यह लाल बलुआ पत्थर से बनी है। किस चीज़ से बनी है? लाल बलुआ पत्थर से बनी है। ठीक है। किस वर्ष महाकुंभ मेले को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी गई थी? तो किस वर्ष दी गई है? यह 2017 में दी गई। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन है जो सही सुमेलित नहीं है? तो छठ पूजा माँ पार्वती की पूजा होती है? नहीं। ठीक है। चित्रगुप्त कलम दवात की पूजा होती है। जानकी नवमी माँ सीता की पूजा होती है। बसंत पंचमी माँ सरस्वती की पूजा होती है। तो जय दोस्तों, मैं फिर से अब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे में लेके आऊँगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा और आंसर अगर आता हो तो जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लिखिएगा। ठीक है। तो